शांति। आज है 29 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो भी कुछ देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया हुआ है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई है। तो अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। सिर्फ पुरुषार्थ संगम युग को समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग को समझ जाओ। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी व्यभिचारी याद। तो जब भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले शिव की पूजा करते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान वही हैं, वो बाप भी हैं, शिक्षक हैं। तो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाप की याद में बैठे हैं। वो हमारा टीचर सद्गुरु भी है, योग सिखाते हैं। तो एक की याद में रहो तो खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चों, शरीर के सब संबंध छोड़ो। अब शरीर भी ख़त्म होना है, वापस जाना है, क्योंकि पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के लिए विनाश बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती रहती हैं, विनाश तो होना है ज़रूर। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ये आत्मा जानती है कि अभी हम लौट रहे हैं, इसीलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को छोड़ना है, क्योंकि सबसे ऊंचे ते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में है उच्च देवता, वो भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुण वाले। फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं। तो अब आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। तो बाप ने समझाया है कि 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य दुखी उठाते हैं। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाकर सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना नहीं सकते। तो तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को तो रचता और रचना का परिचय खुद बाप देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, तुमको ये पता ही नहीं था कि बाप भी है, गुरु टीचर। उनको कहा जाता है सद्गुरु। अकाल मूर्त, क्योंकि तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है, और वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वो जन्म नहीं लेते। वो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मेरा अपना रथ नहीं तो मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे रथ चाहिए। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए ना। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और किसी का नहीं होता। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, तो वो जो सभी का बाप है वो पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्हें कहा जाता है महाकाल। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर। भक्ति को रात को दिन कहा जाता है, ज्ञान को दिन। तो ये पक्का याद करो। मुख्य हैं 2 बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाप ही आकर बादशाही देते हैं, बादशाही के लिए पढ़ाते भी हैं, इसीलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो हैं निराकार, उनका भी पाठ होना तो चाहिए, क्योंकि वो हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, गॉड फादर, क्योंकि वो हैं सभी आत्माओं के बाप। तो ज़रूर बेहद का सुख ही देंगे। अब बाप कहते हैं बच्चों और संग तोड़कर मुझ बाप को याद करो। ये भी तो बताया है कि जब देवी देवता नई दुनिया में रहते हैं तो वहाँ अपार सुख होता है। उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। अभी तो है बेहद का बाप जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया में वो जो भी है वो कब्रिस्तान होना है, क्योंकि अब परिस्तान स्थापन हो रहा है। अब संगम युग की तरफ हो, कलयुग की तरफ देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि ये संगम युग है। तो हम क्या दोनों तरफ देख सकते हैं, कलयुग भी और सतयुग भी।
संगम युग पर साक्षी होकर देखते हो। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वहाँ कोई धर्म वाला नहीं आता। हाँ, अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पावन बनने के लिए तुमने पुकारा, हे बाबा हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, परम धाम तो कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। अब बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। ट्री का वंडरफुल झाड़ है, तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हो, इसीलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य तो कह देते हैं कि 84 लाख जन्म है, वो किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने समझाया है 84 जन्म तुम ही लेते हो। पहले पहले मेरे से बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं होते हैं, पहले सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं, तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया है ये जहाँ पाठ बजाते हो। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। ये है सुख दुख का खेल, वो है राम राज्य। ज्ञान का सागर बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ फिर ये प्राय लोप हो जाता है, सतयुग में तो रहता नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग सहज ही गाया हुआ है। गीता में राजयोग का नाम आता है, जो कि बाप तुम्हें सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा मिलता है बाप से, वो है निराकार आत्माओं के पिता। बाप समझाते हैं कि 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में देवी देवता, फिर इस्लामी बौद्धि, जो झाड़ का राज बतलाया है जो कोई और नहीं बता सकता। तुमको कहेंगे ये किसने सिखाया, बोलो हमें बाबा ने ध्यान में दिखाया। फिर हम यहाँ बनाते हैं तो बाप ही आकर इस रथ में करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं पाते कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैकुंठ का मालिक था, गोरा था, फिर सांवरा बना, इसीलिए तो उनको श्याम सुंदर कहा जाता है। यही पहले आते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं ये भी किसी को नहीं पता। भारत को भी भुलाकर हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान के रहवासी। तो बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ फिर से धर्म स्थापन करने, देवताओं का जो लोप हो गया था। पहले पहले झाड़ देवी देवता वाला होता है, फिर ये वृद्धि को पाकर नए नए पत्ते पट पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है, परंतु अंत में ये झाड़ जड़ीभूत को पाता है। अब मैं आता ही हूँ यदा यदा ही धर्मस्य। आत्मा अपने को नहीं जानती, वो तो बाप को भी नहीं जानते, अपने को भी गाली देते हैं, बाप को भी। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं, पतित दुनिया में आना ही पड़ता है। तुम मनुष्यों को जिये दान देते हो, मनुष्यों से देवता बनाते हो, सब दुखों को दूर करके वो भी आधा कल्प के लिए सुख दे दो। गायन भी है वंदे मातरम। कौन सी माताएं, जिनकी वंदना करते हैं। तुम माताएं ही सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भले पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिके दे बाप दादा प्रति याद प्यार। बच्चों का गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
अवधारणा के लिए मुख्य सार हैं। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी होकर देखते हुए सब कुछ बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है और बुद्धि में रहे कि अब वापस घर लौट रहे हैं। सभी को जिए दान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण समय कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा। बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस समय पर अच्छे कर्म करते हुए वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरे कर्म, वाह मुझको बनाने वाला बाबा। जब वाह वाह के गीत गाओगे तो कभी दिल से गलती से भी दुख का नज़ारा नहीं या हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में नहीं था वो घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी स्थिति आपको हिला ना पाए। तो आज जीवन जीने की कला में हमारी मुरली अनुसार क्या हमारे लिए आया है कि बाबा ने ये समझाया है, तुम इस संगम युग पर कितने भाग्यवान आत्मा हो जो तुम कलयुग को भी देख पा रहे हो और सतयुग को भी। यानी तुम इस समय पे बैठे हो जहाँ तुम साक्षी होकर ड्रामा को देखते हो। अब बाबा ने कहा ये भी याद रखो कि हम आत्माओं को घर जाना है ताकि हम 5 विकारों रूपी रावण की जेल से छूट जाएं। और अपने आने का भी बाबा ने गंतव्य बताया कि मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप यानी वृक्षपति। और जब जब ये पूरा झाड़ जो जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है झाड़, तब बाबा को नई दुनिया का स्थापन करने के लिए आना पड़ता है। और तुम जो अपने 84 जन्मों का चक्र नहीं जानते, जो तुम देवी देवता थे फिर कैसे बेसमझ बन गए, तब मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ और तुम्हें जिए दान देता हूँ, यानी बुद्धि योग तुम्हारा अपने से जुटाता हूँ। तो उसके लिए हमें भी अपने आप के प्रति मेहनत करनी है और अपने भाग्य के गीत भी गाते रहने हैं। जो कि बाबा ने कहा आप कुछ ही आत्माएं इस संगम योग पर भाग्यवान आत्माएं श्रेष्ठ बनती हो, उसके लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो आज की इतनी पावरफुल मैसेज और सुंदर मैसेज के लिए, मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।